15 जून 1929 पंजाब का एक मुस्लिम घराना। उस घराने में एक लड़की पैदा हुई, नाम था सुरैया। लोग जितनी इस अदाकारा की अदायगी के कायल थे, उससे कहीं ज़्यादा उनकी खूबसूरती के मुरीद थे। बॉलीवुड की टॉप सिंगर और अपने ज़माने की बेहतरीन अदाकारा के तौर पर मशहूर रह चुकी सुरैया की यादें आज भी फैंस के दिलों में ज़िंदा है। सुरैया अदाकारी और गायकी दोनों में माहिर थीं और वो पहचानी भी जाती हैं अपनी सुरीली आवाज़ की वजह से। वहीं बात की जाए उस ज़माने के बेहतरीन अदाकार की, तो वो थे देव आनंद साहब, और इन दोनों का नाम एक दूसरे से कहाँ जुदा। देव आनंद साहब की खूबसूरती ऐसी कि उन्हें काला कोट पहनने से भी बैन कर दिया गया था। जी हाँ, ये वही थे जो अपनी हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चले गए। देव आनंद साहब ने अपनी बायोग्राफी आत्मकथा रोमांसिंग विथ लाइफ में अपने प्यार का जिक्र किया है। देव आनंद साहब अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विथ लाइफ में अपने प्यार का जिक्र कुछ इस अंदाज में किया है। वो लिखते हैं, काम करने के दौरान हम दोस्त से गहरे दोस्त हो गए और फिर गहरे दोस्त से प्रेमी। सबको पता चल गया, वैसे भी प्रेम कहानियाँ छुपती कहाँ हैं। ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता था जब हम मिले ना हों या फिर फ़ोन पे घंटों बातें न किया हो। हालांकि इन दोनों की पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। देव आनंद साहब ने लिखा है कि उन्होंने खुद को सुरैया के सामने कुछ यूँ मुखातिब किया था, सब लोग मुझे देव कहते हैं, आप मुझे किस नाम से पुकारना पसंद करेंगी? सुरैया ने हंसते हुए जवाब दिया था, देव। देव साहब ने कहा था, मुझे सुरैया से प्यार हो गया था, लेकिन एक अड़चन थी, उनकी नानी। मैं जब भी सुरैया के घर जाता उन्हें खुशी नहीं होती। वो आगे कहते हैं, एक दिन जब सुरैया ने भी अपने प्यार की हामी भरी, मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे। मैंने फ़ौरन सगाई के लिए एक अंगूठी ख़रीदी, लेकिन फिर पता नहीं सुरैया को क्या हुआ, उसने मेरी अंगूठी समंदर में फेंक दी। हालांकि ये बात मैंने कभी सुरैया से नहीं पूछी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। दोनों ने इसके बाद फिर कोई भी फिल्म साथ नहीं की, न कभी मिले। सुरैया ने ताउम्र किसी से शादी भी नहीं की। देव आनंद साहब ने अपनी प्रेम कहानी का जिक्र बेहद ही खूबसूरती से इस किताब में किया है। देव आनंद साहब लिखते हैं, पहले प्यार का एहसास ही अलग होता है। हालांकि सुरैया का शादी न करना उनकी प्यार की गहराई को भी बयां करता है। अपने आखिर वक्त में सुरैया को उम्मीद थी कि कम से कम देव आनंद साहब उन्हें एक बार देखने ज़रूर आएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। देव आनंद साहब की तस्वीर अपने दिल में बसाए बिना उन्हें देखे वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। कुछ कहानियाँ शायद ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ख़त्म होकर भी ज़माना इन्हें याद रखता है। सुरैया का नाम देव आनंद साहब के बग़ैर अधूरा, तो देव आनंद साहब का नाम सुरैया के बग़ैर अधूरा। तो कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा। मैं नीला अफरोज़ आप सभी के सामने रहूँगी थोड़े इंतज़ार के बाद, लेकिन कुछ पुराने और नए किस्से के साथ।